बाबा तेरा संविधान में हो गया मस्त और बीबी बंगला में हो गया व्यस्त। जब तक नौकरी नहीं मिला हमारा दलित भाई को, तब तक बाबा साहब, जब नौकरी मिल गया तो संघर्ष करना नहीं चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। पीआईबी के अधिकारी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अधिकारी और पत्रकार रहे संजय कुमार ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे। किताब लिखने का उद्देश्य यही है और कहना यही चाहते हैं वो कि अगर आप मीडिया में दलित तबके के लोग यानी पत्रकार ढूंढते हैं तो बमुश्किल से कोई पत्रकार मिलेंगे। ऐसे ही एक पत्रकार हमारे साथ हैं जेपी चौधरी। एक तो दलित समाज से पत्रकार दिखते नहीं हैं और जयप्रकाश चौधरी जी जो हैं वो पंजाब केसरी जो कि नेशनल अखबार है, राष्ट्रीय स्तर का अखबार, उसके बिहार ब्यूरो चीफ हैं। बिहार झारखंड दोनों। इनको हाल फिलहाल बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन जी ने सम्मानित किया है और इनसे आज हम बात करेंगे पत्रकारिता जगत में इनके संघर्षों पर और सम्मानित जो किया गया है उस पर। ये सर, ये जो सम्मान दिया गया है राज्यपाल महोदय द्वारा, ये किस क्षेत्र में है? विशेष योगदान के लिए पत्रकारिता क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र में लिखने पर जी, और फिर दलित समुदाय पर आते हैं। दलितों पर भी जो है ग्रामीण गांव शिक्षा को लेकर लिखे थे उस पर। तो यानी कि दलित ग्रामीण और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन लेखन के लिए इनको राज्यपाल महोदय ने सम्मानित किया है। सर, एक सवाल है कि जिस तबके से आप आते हैं उस तबके तक मीडिया की पहुंच भी अच्छे तरीके से नहीं है। एक जो बड़ा वर्ग है उस समाज से आप हैं और करीब आप 90 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस फील्ड में दलित है ही नहीं? मेरा पिताजी जो है 1955 में करीब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अखबार और मास्टर तारा सिंह का अखबार एक पंजाबी का छपता था, देश दर्पण। वो बांग्ला और पंजाबी भाषा में था। उसमें पत्रकारिता कालीघाट में किए थे। इसके बाद दयनीय हालत पिताजी का ख़राब हो गया। मास्टर तारा सिंह का कोई परिवार हमको जालंधर ले गया। जालंधर में दिन में काम करते थे और शाम को जो है अखबार का दुनिया में रहते थे। और उस समय टाइप का दुनिया था, क ख ग। पंजाबी भाषा में भी हम लिख लेते थे, पढ़ लेते थे। पंजाबी का ज्ञान मुझे जालंधर में मिला और किसी तरह जो है इंटर तक पढ़े। इसके बाद स्थिति ख़राब हो गया तो फिर जो है पत्रकारिता हम जुड़ गए। जालंधर में भी काम किए, दिल्ली में भी काम कर दिए और संत भिंडरावाला का टाइम में अमृतसर में भी काम कर चुके थे जब खालिस्तान का आंदोलन चरम सीमा पर था। उसके बाद मुझे कलकत्ता भेज दिया, कलकत्ता में भी कुछ दिन थे। इसके बाद मुझे जो है आसाम भेज दिया, आसाम के बाद झारखंड आए, झारखंड के बाद बिहार में आए। अच्छा, यानी कि अंत में घर आए? हाँ, घर आए। आप रहने वाले कहाँ हैं? रहने वाला जो है पहले हम मोतिहारी के थे, बाद में जो है यहाँ पर आपका बांका डिस्ट्रिक्ट में कोटरिया प्रखंड एक गांव है, वहीं का रहने वाले हों। गरीब गुरबा परिवार से जीवन विवाह करके आए। पत्रकारिता माने और सन्यासी का जीवन, किसी तरह पिताजी भी सन्यासी का जीवन ही जिया, हम लोग भी दयनीय हालत था तो उसी पर जी कर आ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। आरक्षण का लाभ इसी नहीं लिया कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद नौकरी एक बार मिल जाएगा, समाज का सेवा नहीं करेंगे। मेरा पिताजी भी यही कहता था, इसीलिए पत्रकारिता को ही चुना। इसी में समाज को सेवा कर रहे हैं, बड़े बखूबी से सेवा कर रहे हैं। कहीं भी अगर विकास का किरण नहीं जाता है, लिखते भी है और काम भी करवाते हैं, वहाँ तक किरण जाती है। सर, आप दलित समाज से हैं। हाँ। इस समाज के लोगों को मीडिया में एक तरह से आने नहीं दिया जाता। नहीं। यानी कि आते भी हैं तो बहुत संघर्ष करना होता है। आपको दलित होने का खामियाजा पत्रकारिता के फील्ड में कभी भुगतना पड़ा? ऐसा लगा कि दलित हमको भुगतना नहीं पड़ा। अपना जो है जिस तरह बेखूबी से निभाए और डट कर रहे, तो क्या उसमें जब दलित परिवार से आते हैं, लेखनी में ताकत है। फिर जो है मास्टर तारा सिंह के समय में मेरा पिताजी थे, नेताजी सुभाष में, हमें कोई जो है नेशा ना पड़ा। अगर दूसरे अखबार में जाएंगे तो जरूर जो है साना पड़ता है। वहाँ जो है मीडिया में जो है जातिवादी बहुत ज़्यादा है। सुबह जब अखबार पढ़ता है, जो दलित हो या बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, तो अखबार से कुछ सीखता है। मगर जो अखबार जो है अखबार की दुनिया में, वहाँ जातिवादी बड़ा चरम सीमा पर है। हाँ, तो दूसरे अखबारों में ऐसा है? हाँ, अखबार में सभी मीडिया जगत में है ही, मगर जहाँ है तो है। यानी पंजाब केसरी में आपको हाँ जातीय भेदभाव का नहीं, हमको कहीं जाति भेदभाव का सामना ना यहाँ करना पड़ा, ना जालंधर में करना पड़ा, कहीं नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर फील्ड में आप जाते हैं हाँ तो फील्ड में कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, यहाँ तो बिहार में कभी नहीं हुआ, बाहर में भी नहीं हुआ। भोटा सिंह, हंसराज हंस, ये सब मेरा प्रिय मित्र था।
अच्छा। हाँ, हंसराज हंस जो है सिंगर। हाँ, सिंगर बहुत बड़ा, वो मेरा मित्रता था जी। और काफ़ी आदमी से था। और जो है काशीराम का भी बड़े जो भाई लोग हैं, छोटे लोग, वो भी मित्रता था मेरे पास। अच्छा अच्छा। दिन भर किसी तरह होटल में काम करते थे, रात में और शाम को पत्रकारिता करते थे। और अच्छा, भिंडरावाला का टाइम में जो है पंजाब किसी को बिक्री नहीं होने दिया जाता था, सब जो है होकरों को मार दिया जाता था। हम लोग खुद जो है, हम और पंजाब केसरी का संपादक अश्विनी कुमार दोनों मिलकर साइकिल से अखबार बांटते थे, आगे पीछे पुलिस का गार्ड रहती थी। यानी कि पंजाब केसरी में आप शुरू से ही हाँ, जुड़े रहे? हाँ, शुरू से जुड़े रहे और उसी में रह गए? हाँ, उसी में रह गए, इसलिए सुरक्षित हैं। और हाँ, सुरक्षित। और कुछ दिन, हाँ, कुछ दिन एक अखबार अकाली पत्रिका निकलता था, पंजाबी का अखबार, उसमें कुछ दिन थे, साल भर। इसके बाद फिर पंजाब केसरी में चले आए। अच्छा। हाँ। तो ये जो दलित समाज के युवा हैं, हाँ, जो पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं, हाँ, उनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे, आना चाहिए। जो है अगर पैसा कमाने का जरिया है तो जरिया नहीं है, समाज का आना है, समाज में काम करना है, इसमें आना चाहिए। अगर पत्रकार आएगा तो बहुत अच्छा होगा, आगे चलेगी। क्योंकि हाँ। एक समय, जिस समय दलित के पास अखबार नहीं पहुंचता था, हाँ, उसमें आप अखबार में लिखते थे। हाँ, आपके बाबूजी भी अखबार में हाँ, लिखते थे, हाँ। तो सुभाष चंद्र बोस जी के अखबार हाँ, में। मेरा पिताजी 1955 में सुभाष चंद्र बोस के अखबार में था। मास्टर तारा सिंह का डेली देश दर्पण अखबार था, भवानीपुर से निकलता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर का बगल में निकलता था। वो कालीघाट का रिपोर्टर था। 23/7/1955 में उसको 25 रुपया महीना मिलता था। हाँ, वो आप रसीद रखते? हाँ, वो मेरे पास रसीद है। हाँ, यही रसीद है। यानी आप बचपन से ही इस फील्ड से एक तरह से जुड़े हैं, क्योंकि बाबूजी जुड़े हुए? हाँ, हाँ, जुड़े हुए थे फील्ड में। हमारा दयनीय अवस्था खराब हो गया तो मुझे पंजाब ले गया, वहाँ पर किसी तरह पढ़ाई लिखाई की है। सर, हाँ। जो संजय कुमार एक किताब लिखे हैं, संजय कुमार को आप जानते हैं? हाँ, दूरदर्शन में भी रहे हैं। हाँ। और रेडियो में भी रहे हैं, आकाशवाणी में। हाँ। ऑल इंडिया रेडियो। हाँ। अभी PIB में। हाँ। वो जो किताब लिखे हैं, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओ। हाँ। आखिर क्यों ऐसा लिखना पड़ा उन्हें? उनकी ये किताब जो इसको चुनता ही नहीं है पत्रकारिता। अच्छा। बाबा साहब का संविधान में आरक्षण का लाभ लेकर अपना परिवार नौकरी कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है। पत्रकारिता सबका बस का काम नहीं जी। पत्रकारिता आने के बाद एक बहुत बड़ा संग्राम होता है जी। भीमराव अम्बेडकर का पोता प्रकाश अम्बेडकर भी मुझे बताया था जी जी। कि आप दलित समुदाय से हैं, बिहार में आए हुए हैं, कम से कम यहाँ जो है दलित पत्रकारों को जोड़िए। तो हमने काफ़ी दलित और बैकवर्ड पत्रकार को जोड़ने के लिए चाहा, मगर पहला उनका प्रश्न है दलित और बैकवर्ड पत्रकारों की कि रुपया कितना मिलेगा। अगर स्वर्ण जाति को जोड़ लेते हैं तो सब कर लेता है बिखूबी से। इसमें सिर्फ पैसा कितना मिलेगा वही उदाहरण है, और कुछ बात नहीं। दलित सिर्फ पैसे के चलते नहीं, दलित के कितना पैसा मिलेगा, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई की है मिलेगा कितना, इसीलिए नहीं आना चाह रहा होगा। हम तो जोड़ने का चाहे, और अखबार में जो दलितों को भागीदारी और बैकवर्डों को भागीदारी बहुत कम है, वहाँ नहीं होने दिया जाता है। मतलब दलित आना ही नहीं चाहता, आना नहीं चाहता है, और कुछ जो आना भी चाहता है तो उसको बड़ा शोषित करता है बड़े बड़े अखबार में। यही हम पूछ रहे हैं। हाँ, बड़े शोषित करते हैं, और अखबार वाले कहते हैं अगर नाम बता देगा कि हम दलित हैं। बहुत बिहार यूपी में जो ST SC से है, मगर डर के मारे नाम नहीं बताता है, मगर वहाँ पर किसी तरह घुटने से अपना जीवन जी रहा है, कर रहा है पत्रकारिता। तो आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया, हाँ, आप कहे कि दलित मीडिया में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो करोड़ों दलित कहिए तो जो युवा हैं, हाँ, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मगर जो प्रिंट मीडिया है, जो ज़मीनी स्तर है, उसमें भी दलितों को आगे आकर काम करना चाहिए, और जितने भी अखबार है उसमें भी उसको जगह मिलना चाहिए अखबारों को। तो आपने कुछ ऐसा किया सर कि अखबारों में दलितों को जगह मिले? नहीं, हम तो कभी बिहार में जब से आए तो अभी जो है भभुआ, मोहनिया, मुजफ्फरपुर काफ़ी जो है मेरे साथ जो है 35-36 पत्रकार जो है दलित समुदाय से हैं जी। या वो चमार जाति हो, या पासवान जाति हो, या पासी समुदाय से हो, जो भी समुदाय है जी, या जो है मुसहर समुदाय से, हमारे कुछ पत्रकार है मेरे साथ, वो और काम करते हैं, हमारे पत्रकार से भी जुड़े रहते हैं। यानी कि जो ये सोचते हैं कि हमको खूब पैसा कमाना है, हाँ, उसको मीडिया फील्ड में नहीं आना चाहिए। नहीं, और दलितों के पास आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, एक जब अगड़ी जाति की बात करें सर, हाँ, तो घर से परिपूर्ण है, हाँ, परिपूर्ण, बहुत खेत है, हाँ, हाँ, और पैसों की कमी नहीं है। वो लोग शौक से भी मीडिया में आते हैं, हाँ, और अपना शौक पूरा करते हैं। हाँ। दलितों के लिए अगर बात करें, हाँ, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दाने दाने के लिए सोचते हैं, हाँ, कि कैसे कमाए कैसे खाए, अभी उसकी चिंता यही है। अभी वो इस तरह से समाज में नहीं आ सकते हैं, मीडिया में नहीं आ सकते हैं। तो ये एक समस्या मानते हैं। हाँ,
कि अभी उसकी जो उसका स्तर हाँ, वो स्तर ठीक नहीं, इसीलिए समस्या मानते हैं। मगर जो बड़े आदमी है, जो दलित समुदाय में बड़े हैं, जैसे पॉलिटिकल आदमी है, अब पॉलिटिकल आदमी जैसे दलितों को पत्रकार बनने के लिए मदद नहीं किया जाता है। अगर दलित जो भी है, मिनिस्टर है, जो भी आदमी पहुंचे हुए आदमी है, पदाधिकारी हैं, अगर दलित समुदाय को कुछ मदद करते, अखबार का दुनिया या मीडिया का दुनिया में लाना चाहे या कुछ मदद करें, तो फिर वो मीडिया में आ सकता है, मगर उसको मदद करने वाला कोई नहीं। सब ये सोचते हैं कि दलितों की का अपना मीडिया हो, लेकिन जब सहयोग करने की बात आती है तो सब तो ना नेता दलित मंत्री सहयोग करते हैं, ना अधिकारी सहयोग करते हैं, लेकिन सबको इस बात की टीस जरूर होती है कि दलितों का अपना एक मीडिया होता है। हाँ, मीडिया हो, मगर मीडिया दलितों को हो, मान ले दलितों को मीडिया, मगर दलित जो और अखबार में आएगा, अपना भागीदारी जमाएगा तब ना हो। भागीदारी भी सब जगह जमाना चाहिए जी। अब मान लिया आज देश आज़ादी कर रहा है, 70 साल हो गया, अब भी पीछे रहेगा या कुछ करेगा, मान लिया कहीं मीडिया में उसको जगह नहीं है, मगर जगह तो बनाना चाहिए दलितों को आगे आकर। अब सोशल मीडिया में बनाना, हाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आना, एक डर भी है उनके साथ कि हम जाएंगे तो हमारे साथ भेदभाव होगा। भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो बनाया, जब तक दलित फील्ड में नहीं आएगा, चौथा स्तंभ में, तब तक जो है लोकतंत्र का असली चीज़ नहीं आएगी सामने। इसीलिए दलितों को चौथा स्तंभ में आना चाहिए। वो केवल जो है बाबा तेरा संविधान में हो गया मस्त और बीबी बंगला में हो गया बस, जब तक नौकरी नहीं मिला हमारा दलित भाई को, तब तक बाबा साहब जब नौकरी मिल गया तो वो संघर्ष करना नहीं चाहता है कि लोगों को संघर्ष करे। जिस घर में दिया दलितों को नहीं जल रहा है उसको भी जलाने का कृपा करे। जो बढ़ गया वो अपने को, परिवार को बढ़ाना चाहता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं। आज जब तक नहीं बना तो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जब आरक्षण ले लिया तो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। यही दलित जो युवा होते हैं, उसकी पहली तमन्ना होती है कि अच्छी नौकरी हो जाए, नौकरी हो गई तो अच्छी लड़की से शादी हो जाए, शादी हो गई तो एक अच्छा फ्लैट हो जाए, फ्लैट हो गया तो एक अच्छा घर हो जाए, घर भी हो गया तो फिर बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, बच्चे को फिर कैसे नौकरी दिलाई जाए, महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए, और फिर इसी तरह फिर बच्चे की शादी बहुत धूमधाम से, बेटे का फिर पोता के लिए जमीन रख दे, दूसरे से कोई मतलब नहीं। बस यही अगर पूरे देश में अगर प्रखंड से लेकर पदाधिकारी, बीडीओ से लेकर सीओ, एसडीओ, अगर 5% दलितों को काम कर दे, गरीब गुरबा को, मगर कोई आदमी अपना निर्भर करके किसी का काम नहीं करता। अगर कोई दलित भाई, कोई बीडीओ गया वहाँ पर, अगर 2% 1% भी दलित का काम करना नहीं चाहता जी। हाँ, तो ये जयप्रकाश चौधरी जी थे, इनको राज्यपाल जी ने, लालजी टंडन जी ने, बिहार के जो महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। दलित, गरीब, ग्रामीण और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पत्रकारिता के लिए इनको हम बधाई देते हैं सर, इसके लिए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और दलित जुड़े युवा, ये इनकी भी हसरत है, हम भी चाहते हैं कि दलित युवा मीडिया के क्षेत्र में आए और इसकी पढ़ाई कर लें मीडिया का की तो और बेहतर हो। मास कम्युनिकेशन के कई कॉलेज हैं, जिसमें सबसे बढ़िया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो फरवरी में इसका फॉर्म फिलअप होता है और आप फॉर्म भरिए और IMC का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी हम इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।